पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में अगर स्कूल कॉलेज में हिजाब पर सवाल उठाया या फिर किसी टीचर ने यह कहा कि हिजाब हटाकर स्कूल या कॉलेज में आओ तो उस टीचर के खिलाफ ही एक्शन हो जाएगा। बात कोलकाता की जावतपुर यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, जहां एक मुस्लिम छात्रा से इंग्लिश के टीचर को यह कहना गुनाह हो गया कि नकल का शक हो रहा है, हिजाब हटा लो। तो हुआ क्या? छात्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उस टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। उसके खिलाफ जांच टीम गठित कर दी गई और खबर तो यह भी आ रही है कि अब टीचर को कॉलेज से हटाने की तैयारी की जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिजाब पर यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जो छात्रा जिस पर नकल का शक हो रहा था, हिजाब पहने हुए थी, उसका हिजाब हटाने के लिए कहा तो उल्टा टीचर को ही नाप दिया गया। क्या पश्चिम बंगाल में हिजाब को प्राथमिकता दी जाएगी, पढ़ाई को, या फिर शिक्षक अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे उन्हें नहीं? पूरी घटना क्या है पहले बता देते हैं और दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। 22 दिसंबर की यह घटना है। इंग्लिश का एग्जाम हो रहा था और जो इन्विजिलेटर थे उन्हें शक हुआ कि एक चिट जो एग्जाम में चोरी करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो लड़की यहाँ पे नकल के लिए यहाँ पे लग के गर्दन में लपेटे हुई थी और यहीं से वो करके निकाल के देख रही थी और फिर वहां ये कर देती थी, रख देती थी। अब टीचर देख रहा है, उसको बोला कि हटा के दिखाओ क्या है ये अंदर। तो बोली कि नहीं, ये तो मेरा मुस्लिम धर्म है, आप कैसे ऐसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म है, लेकिन मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि क्या इसके अंदर छुपा के रखा है। और टीचर ने हटाया और बकायदा उसमें से चिट निकला। अब वो जो छात्रा थी वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई थी, एसएफआई से, और बाहर जाके उसने हंगामा शुरू कर दिया। और पूरा वो जो ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कम्युनिस्टों का संगठन है, छात्र संगठन है, वो आया और हंगामा करने लगा और इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत का आरोप लगाने लगा कि आप लोग मुसलमान लड़की का हिजाब कैसे हटा सकते हैं। अब जाहिर तौर पे वेस्ट बंगाल है, एक 6 मेंबर कमीशन बनाया गया वेस्ट बंगाल ये महिला आयोग का कि महिलाओं का अधिकार का हनन है। एक अलग से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उस प्रोफेसर के खिलाफ। वो प्रोफेसर बोल रहा है कि भाई मेरा रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है, मैं वहां चेक करने गया हूं एग्जाम, और एग्जाम की इंटीग्रिटी का ये मामला है। लेकिन वहां नकल हो सब सही है, नकल करेंगे तो आपको ठीक माना जाएगा, लेकिन अगर उसी हिजाब को लेकर बोल दिया जाए तो आप धर्म को आड़ बना लेंगे। तो अब यही वो टीचर अभी भी ये बोल रहा है और वो कह रहा है कि यहां रिलीजियस एंगल है ही नहीं। वो चोरी कर रही थी और बतौर जो मैं इन्विजिलेटर था, जो जांच वहां पे एग्जाम कंडक्ट कर रहा हूं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक निष्पक्ष ये कराऊं, एग्जाम कराऊं। कैसे? सिर्फ वो हिजाब में छुपा के रखे हुए तो मैं चिट जाने दूं क्या? लेकिन सबने कहा कि नहीं, आप इसका 3 तरह के इंक्वायरी बैठी इस टीचर पे। अच्छा। और संयोग से वो टीचर हिंदू निकला। अगर मुस्लिम टीचर होता तो चलिए खैर ये एंगल ही नहीं बन पाता। अब उसके खिलाफ एक तो वुमेन जो वेस्ट बंगाल की महिला आयोग है, महिलाओं का सम्मान, दूसरा अल्पसंख्यक आयोग वो सम्मान, और तीसरा जो है ये यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बना दी। और पता है क्या हुआ? इस जुर्म के चलते उस प्रोफेसर को अब नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। सिर्फ हिजाब हटाने के लिए तो कहा था, कोई गुनाह थोड़ी किया था, कोई छात्र के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं था। 3 टीमें गठित कर दी गई। और जब पश्चिम बंगाल में अपराध होते हैं हिंदू बेटियों के साथ, रेप के केस आते हैं, तो ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठ जाती है, ना पुलिस सामने आती है, ना कोई टीम गठित करती जाती है। और आज देखिए कॉलेज में ये हसरो रहा है एक टीचर का। और WBMC के जो चेयरमैन है वो कौन है? इमरान अहमद। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी कोई देखता है
तो ये भी हराम है। अब बताइए क्या करे, मतलब कि वो नजर फेर ले, मतलब गलत काम होने दें अगर मुस्लिम महिला कर रही है। कैसे चलेगा? यही मैं ये कह रहा हूं कि एक नागरिक होने के नाते, फॉरगेट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब, एक नागरिक होने के नाते और एक टीचर स्टूडेंट के रिश्ते, बताइए अब क्या किया जाए। और हो रहा, और सबसे बड़ी बात है प्रश्रय मिल रहा है इस तरह के लोगों को सरकार की तरफ से। अब उस टीचर को अब उस टीचर की नौकरी जाएगी। अब टीचर, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, कम्युनिस्ट, और आज भी, अभी कुछ दिनों पहले ही, साल डेढ़ साल पहले नारे लग रहे थे कि मणिपुर क्या चाहे आजादी, मिजोरम मांगे आजादी, केरला क्या चाहता आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। ये सब जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे थे नारे, वही जेएनयू की तरह। और यही गैंग जेएनयू तो फिर भी चलिए दिल्ली में है, दिल्ली में चूंकि बीजेपी कांग्रेस भी है और बाकी सब पार्टियां हैं तो उतना नहीं होता। यहां तो पूरा सिस्टम ही उनके सपोर्ट में है ना। जादवपुर में जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्यादा डेंजरस है जेएनयू से, और जब कभी जाइएगा तो वहां जेएनयू में जो बुलाइयां हैं उससे ज्यादा आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में। एक तो लेफ्टिस्ट जो थे वही आजकल टीएमसी भी हो गए हैं। अच्छा। और चूंकि जिनकी सत्ता रहती है सत्ता के साथ रहते हैं, और फिर वही तीन चार गढ़े हुए शब्द हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पितृसत्तात्मक समाज, और महिलाओं की आजादी, और प्रोग्रेसिव थॉट्स। सोचिए, लेफ्टिस्ट धर्म नहीं मानते, रिलीजन नहीं मानते, वो धर्म को अफीम मानते हैं, लेकिन इस लड़की के लिए धर्म की जब आड़ बना रही थी सारे, हाँ यही बात है। पंकज जी, जो ये हिजाब के लिए माहौल बनाते हैं, क्या इन्हें वो इस्लामिक देश नहीं देखने चाहिए जहां हिजाब बैन कर दिए जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि हिजाब की आड़ में अपराध फैल रहा है, हिजाब की आड़ में चोरी चकारी नकल ये सब मामले अपराध बढ़ता जा रहा है, और भारत में हिजाब के लिए रोना रोते हैं कि नहीं हिजाब से छेड़छाड़ की, हिजाब पर आंख उठाई तो बख्शा नहीं जाएगा। टीचर के साथ जो कुछ हुआ वो तो इसका उदाहरण है ही ताजा। अब तो आप बताइए ना कि आप ही देख ले, पाकिस्तान में भी अब प्रोग्रेसिव थॉट्स की बात हो रही, पाकिस्तान जैसे देश में भी, और ईरान में जब हिजाब को लेकर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए गए तो वहां क्या हो रहा है वो देख रहे हैं ये सारे। क्या ये सच नहीं है शबनम कि बहुत सारे इस तरह के वीडियोस हैं अपने ही देश के, जब मॉल में कोई गया तो वो बुर्का हिजाब की आड़ में चोरी कर रहा है, सामान छुपा रहा है कि नहीं? बिहार में तो मैं देख रही थी खबर भी कि हिजाब पहनकर कोई महिला गहने खरीदने आएगी तो उसे ज्वेलरी शॉप में घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अब आपको ज्वेलरी खरीदना है, अच्छा बताइए, उसी दुकानदार के सामने अब आप हिजाब हटाकर अपने कान में चेक कर सकती है और उसी आईने में देख सकती है, तब कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो दुकानदार अगर चोरी करते हुए देख लिया और आपका चेहरा या ढकने हटाने के लिए बोल रहा है तो फिर नहीं हटाएंगे। तो फिर धर्म इसलिए मैं बोल रहा हूं, हाँ इसलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम को इस तरह के गलत कार्यों के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इस्लाम और इससे बदनामी होती है। इस्लाम में आप चादर ओढ़िए, पूरा ढकिए, आप सलीके से चलिए। इस्लाम थोड़ी अपराध को थोड़ी बढ़ावा देता है। देखिए, डिसेंट कपड़ा बोलता है वो, डिसेंसी की बात है वो, भाव समझिए। मैं बार बार एक चीज आपको बोलता हूं कि इस्लाम में जो भी चीज है, नियम कायदे है ना, वो जहां से निकला है वहां के क्लाइमेट, वहां के स्ट्रक्चर के अनुसार है। जैसे देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि रेत में धूल भरी आंधियां चलती थी तो उसके लिए चेहरा ढकना और आंखों को ढकना जरूरी था, नहीं तो रेत कण पड़ जाते ना वहां पे। तो इसलिए वो नियम बनाए। वहां मर्द भी ढकते हैं, वहां के जब देखिएगा, वहां जब अरबी ड्रेस देखेगा, क्योंकि वहां मजबूरी है, तेज धूप है, आंखों पे लग रही है, रेत की हवा उड़ रही है, साथ में रेत कण उड़ा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए चेहरा ढकना जरूरी है। लेकिन वही चेहरा भारत में ढकना जरूरी नहीं। आप समझिए ना कि किन परिस्थितियों में बनाया गया। डिसेंट कपड़े, डिसेंट मतलब कि कहीं भी आपत्तिजनक आपको नहीं पहन के जाना है, ये तो हर जगह है ना। अब इसको ऐसे बना दिया गया है ना कि अगर आप कुछ बोले तो कल को मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फतवा जारी हो जाए। और ये सब पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दुखद यह है कि कुछ देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उस गलत चीज को भी सपोर्ट कर रही है। अच्छा बताइए, इस जो जादवपुर यूनिवर्सिटी वाले में है, मैं विषयांतर हो गया इसका, कि इसमें रिलीजन का एंगल क्या था? चोरी कर रही है, स्टूडेंट है, क्या उसे नहीं रोका जाना चाहिए?
रोका तो पंकज जी ममता बनर्जी को, उस नेता को भी चाहिए था रोकना, तो जो बाबरी मस्जिद को बनाने लग गया, ईंटें जुटाने लग गया, एक्शन के लिए उन्हें बस पार्टी से निकाल दिया। बाकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपके प्रशासन ने चुप्पी साधे रखी, भीड़ इकट्ठा की गई, तब बंगाल में कुछ नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक बुरके का मामला था। नहीं, देखिए वो पॉलिटिशियन है, हाँ। वो अपने अपने टारगेट वोटर के हिसाब से पॉलिटिक्स करेंगे। क्योंकि अगर ये क्या नाम उसका, हुमायूं कबीर, उसको अगर ये लगेगा कि मुझे ये सब टेंट्रम करने से मुसलमानों के वोट मिलते हैं, तो वो टेंट्रम करेगा, क्योंकि वो उसका करियर है। ममता बनर्जी करे, लेकिन ये छात्र, स्टूडेंट, ये सब का क्या मतलब? आप तो पढ़ने गए हो ना, सीखने गए हो ना यूनिवर्सिटी में, तो सीखो। इंग्लिश का एग्जाम दे रही है। ये वामपंथी अब टीएमसी के कार्यकर्ता नेता होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो सियासत आ जाती है ना। यहाँ क्या है पता है, दो तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। एक तो बीजेपी तरफ है, राइट विंगर्स है, वो आरएसएस बीजेपी, और दूसरा बाकी सब एंटी आरएसएस बीजेपी और ये सब है, बस वही मोर्चेबंदी है। और फिर वो नहीं देखते कि कौन सही कौन गलत। अगर हम में भी कोई गलत है, तो जैसे मान लिया कि कोई राइट विंग का है या बीजेपी का है, और कोई उटपटांग बयान दे रहा है, ये साक्षी महाराज या गिरिराज सिंह, अगर इस तरह के कोई अल्ट्रा, इनसे भी ज्यादा, तो वहां से प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत दर्द होता है जब इस तरह बोलते हैं। तो यहां तक कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा ना कि सिर्फ 10 साल आप लोग हिंदू मुस्लिम जात पात बंद कर दीजिए, मैं भारत को टॉप पे पहुंचा दूं, कहा था कि नहीं? तो वहां इस तरह का है। इनको भी करना चाहिए, जो कि अपोजिशन में है, उनको भी करना चाहिए कि ठीक है, एंटी बीजेपी है, मैं मुस्लिम वोट चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट चाहिए तो फिर कुछ भी कबूल कर लेंगे आपका। वहां भी सही और गलत कोई बताने वाला जरूर होना चाहिए। यही बताया तो फिर अपनी राजनीति ठिकाने लग जाएगी ना। तो यही बात है कि फिर वो दूसरे बोलने लगेंगे। मान लिया एक ने अगर कह दिया तो दूसरा उससे भी ज्यादा सेकुलर आ जाएगा। अब यही कंपटीशन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पूरा, देखिए, शी वाज हैविंग एन ईयरपोर्ट, जांच कमेटी की रिपोर्ट है, कान में ईयरपोर्ट लगाए बैठी थी वो। अब बताइए क्या किया जाए? अब तो जांच कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन उस छात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई उस प्रोफेसर के खिलाफ जो चोरी रोक रहा था। और दिस इज बंगाल फॉर यू। हाँ, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है वो आपने विस्तार से जाना। कैसे एक छात्रा कान में एयरफोन लगाकर, बुर्का पहनकर एग्जाम में बैठती है, जब इंग्लिश का टीचर उसे टोक देता है, उसकी चोरी पकड़ लेता है, उसे हिजाब हटाने के लिए कहा जाता है, तो उल्टा छात्रा को कुछ नहीं कहा जाता बल्कि टीचर को ही नाप दिया जाता है। अभी तो छुट्टी पर भेजा गया है, जांच टीमें गठित कर दी गई है टीचर के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में टीचर को पद से हटाने की तैयारी भी की जा रही है। तो अब देखिए कैसी दोहरी मानसिकता और किस तरीके से इस कॉलेज में खेल चल रहा है वो समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।